नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम परीक्षा के ITEP की, मतलब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की प्रवेश परीक्षा। आजकल ना शिक्षक बनने की प्रक्रिया काफी बदल रही है, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक डिग्री का मामला नहीं रहा। सही। तो ये जो जानकारी है हमारे पास, ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA की वेबसाइट से और कुछ दूसरे विश्वसनीय स्रोतों से है। जी। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस परीक्षा के पैटर्न को, इसके अलग-अलग सेक्शंस को और इसकी तैयारी कैसे की जाए, इसको ठीक से समझें। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, देखिए कि ये ITEP है किसके लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूल टीचर बनना चाहते हैं। अच्छा। और 12वीं के ठीक बाद जो 4 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं ना, जैसे BA BEd है, BSc BEd है, हाँ हाँ। उनमें एडमिशन के लिए। तो ये सिर्फ एक और एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, ये असल में शिक्षा मंत्रालय की एक बड़ी पहल है क्वालिटी टीचर्स तैयार करने की। मतलब ये भविष्य के शिक्षकों के चयन का पहला बड़ा कदम है। हाँ, कह सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है ये। अच्छा, तो सबसे पहली बात, ये परीक्षा करवाता कौन है और कैसे होती है ये? इसे NTA ही आयोजित करती है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, ओके। जो शिक्षा मंत्रालय के अंडर है। और आजकल ज्यादातर बड़ी परीक्षाएं वही करवा रही हैं। हाँ, ये तो है। और जहां तक तरीके की बात है तो ये पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT जिसे कहते हैं। मतलब ऑनलाइन, पेन पेपर वाला चक्कर नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर पे ही सवाल देखेंगे, वहीं जवाब देने होंगे। ठीक है। और सवाल कैसे होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव, लिखने वाले या ऑब्जेक्टिव? नहीं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब MCQ। अच्छा, विकल्प वाले। हाँ, आपको दिए गए विकल्पों में से सही वाला चुनना होता है। इसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों देखी जाती हैं। और एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी हमारे स्रोतों में, वो भाषा को लेकर थी। हाँ, वो वाकई बहुत खास बात है इस परीक्षा की। ये सिर्फ हिंदी अंग्रेजी में नहीं है। नहीं? नहीं, ये पूरी 13 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है। 13 भाषाएं? कौन कौन सी? इसमें हिंदी अंग्रेजी तो है ही, साथ में असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भी शामिल है। अरे वाह! हाँ, ये दिखाता है कि मतलब कोशिश है कि भाषा किसी के लिए रुकावट ना बने। सही बात है। देश के अलग-अलग हिस्सों से अलग-अलग भाषा बोलने वाले प्रतिभाशाली लोग शिक्षक बन सकें, ये एक तरह से भाषाई विविधता का सम्मान भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, इसके पैटर्न पर। सुनने में आया कि इसमें सेक्शंस कई हैं और सवाल भी काफी होते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर थोड़ा सा कह सकते हैं डिटेल्ड है। हाँ। कुल मिलाकर 181 सवाल पूछे जाते हैं। 181? लेकिन एक अच्छी बात ये है कि सारे नहीं करने होते। अच्छा। हाँ, उम्मीदवारों को सिर्फ 160 सवालों के जवाब देने होते हैं। मतलब कुछ सवालों में अंदर चॉइस मिलती है। ओह, तो कुछ इंटरनल चॉइस है। फिर भी 160 सवाल तो काफी हैं। हाँ, संख्या तो है। तो ये 160 सवाल कहाँ-कहाँ से आते हैं? किन हिस्सों में बंटी है ये परीक्षा? जरा इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, मोटे तौर पर 4 मुख्य खंड हैं इसमें, और चारों ही अनिवार्य हैं। 4 अनिवार्य खंड, ठीक है। तो पहला कौन सा है? पहला है सेक्शन 1, जो भाषा का है। इसमें क्या है कि उम्मीदवारों को उन 13 भाषाओं की लिस्ट में से कोई 2 भाषाएं चुननी होती हैं। 2 भाषाएं? हाँ, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। और हर भाषा के पेपर में लगभग 20 सवालों के जवाब देने होते हैं। 2 भाषाएं चुननी है, मतलब भाषा पर अच्छा खासा जोर है। इसमें सिर्फ ग्रामर पूछते हैं या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ ग्रामर नहीं, ये भाषा की ओवरऑल समझ को परखता है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यानी किसी पैराग्राफ को पढ़कर समझने की क्षमता। हाँ, वो तो जरूरी है। फिर लिटरेरी एप्टीट्यूड, मतलब भाषा के साहित्यिक पक्ष की थोड़ी समझ। और वोकेबलरी, यानी शब्द ज्ञान। अच्छा। ये सब परखा जाता है। क्योंकि देखिए, एक टीचर के लिए अपनी बात साफ साफ कहना और दूसरों की बात समझना, ये तो बहुत ही बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल सही। भाषा तो एक टूल है टीचर के लिए। अच्छा, भाषा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण सेक्शन कौन सा है? इसके बाद आता है सेक्शन 3, जिसे कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी शिक्षण अभियोग्यता। ओह, टीचिंग एप्टीट्यूड। हाँ, ये बहुत खास है। इसमें भी लगभग 20 सवालों के जवाब देने होते हैं। और ये सेक्शन सीधे सीधे ये जानने की कोशिश करता है कि कैंडिडेट में टीचर बनने का वो नेचुरल रुझान, वो समझ है भी या नहीं। शिक्षण अभियोग्यता, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। इसे MCQ में कैसे टेस्ट करते होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें सीधे फैक्ट वाले सवाल कम होते हैं, ज्यादातर सवाल सिचुएशन बेस्ड होते हैं। अच्छा, स्थितियां देकर पूछते हैं। हाँ, जैसे क्लासरूम की कोई सिचुएशन दे दी और पूछा कि आप एक टीचर के तौर पर क्या करेंगे। इससे कैंडिडेट की सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बच्चों के प्रति नजरिया, ये सब पता चलता है।
इसमें अलग-अलग सब्जेक्ट्स की टीचिंग से जुड़े सवाल भी हो सकते हैं, साइंस, आर्ट्स, मैथ्स, लैंग्वेज वगैरह। मेन आइडिया ये है कि क्या उसमें वो पेशेंस, एम्पैथी, क्रिएटिविटी है जो एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं, एक तरह से एटीट्यूड और थिंकिंग का भी टेस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। यही इसे खास बनाता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। इसके बाद कौन सा सेक्शन आता है? इसके बाद आता है सेक्शन 4, जनरल टेस्ट, यानी सामान्य परीक्षा। जनरल टेस्ट? हाँ, इसमें करीब 25 सवालों के जवाब देने होते हैं और जैसा नाम से ही लग रहा है, इसका दायरा काफी फैला हुआ है। सामान्य परीक्षा, इसमें क्या क्या आता होगा? आजकल तो जनरल नॉलेज की कोई सीमा ही नहीं है। सही कहा आपने। इसमें कई चीजें हैं। एक तो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, मतलब देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी बेसिक जानकारी। फिर है जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब सोचने समझने की क्षमता, तर्क शक्ति। रीजनिंग भी है? हाँ, और साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी है। अरे बाप रे, जीके, करंट अफेयर्स, लॉजिक, मैथ्स, ये तो मतलब एक मिनी सिविल सर्विस टाइप लग रहा है। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए, शायद सोच ये है कि टीचर सिर्फ अपने सब्जेक्ट तक ही सीमित ना हो। अच्छा। वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में भी जागरूक हो, उसमें लॉजिकल थिंकिंग हो, रोजमर्रा की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेसिक मैथ्स की समझ हो। हाँ, ये बात तो है। टीचर को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, बच्चों को दुनिया के लिए तैयार भी करना है, तो उसका खुद का नजरिया भी थोड़ा व्यापक होना चाहिए। इसमें जो मैथ्स या लॉजिक के सवाल होते हैं वो आमतौर पर बेसिक लेवल के ही होते हैं, ज्यादातर 10वीं तक के लेवल के, लेकिन वो कैंडिडेट की एनालिटिकल स्किल जरूर टेस्ट करते हैं। एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। टीचर की भूमिका को सिर्फ क्लासरूम तक नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो अब तक हमने 3 सेक्शन देख लिए, लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट। चौथा कौन सा है? चौथा और एक और बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 2। यह है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का। डोमेन स्पेसिफिक मतलब विशेष? हाँ, इसमें उम्मीदवारों को 3 सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं अपनी पसंद के। 3 सब्जेक्ट चुनने हैं? ये कहाँ से चुनने होते हैं? इसके लिए काफी लंबी लिस्ट दी जाती है सब्जेक्ट्स की। कैंडिडेट उसमें से अपनी स्ट्रीम या इंटरेस्ट के हिसाब से कोई 3 चुन सकता है। अच्छा। और हर चुने हुए सब्जेक्ट से करीब 25 सवालों के जवाब देने होते हैं। तो आप देखिए, इस सेक्शन से अकेले 75 सवाल हो गए। ये परीक्षा का एक बड़ा हिस्सा है। 75 सवाल सिर्फ डोमेन विषयों से? और इनका लेवल क्या होता है? क्या कॉलेज लेवल का पढ़ना पड़ता है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन डोमेन सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्लास 12th या उसके बराबर का होता है। एनटीए साफ कहता है कि एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की किताबों पर आधारित सिलेबस की तैयारी करनी है। ओह, तो 12वीं का ही पढ़ना है? हाँ, मतलब जिस स्ट्रीम से कैंडिडेट ने 12वीं की है, उसे उन सब्जेक्ट्स पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। ठीक है। अब जरा उस लिस्ट की बात करें जिसमें से सब्जेक्ट चुनने हैं। क्या इसमें वही पारंपरिक विषय होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी? यही तो ये परीक्षा और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लिस्ट सच में बहुत लंबी और विविध है। इसमें वो पारंपरिक विषय तो हैं ही जो आपने कहे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। हाँ, ये तो होनी ही थे। लेकिन इनके साथ साथ एग्रीकल्चर यानी कृषि, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, मास मीडिया, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरमेंटल स्टडीज। अरे वाह, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स। हाँ, और सुनिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे डांस, ड्रामा, म्यूजिक, और यहाँ तक कि नॉलेज, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया जैसा विषय भी शामिल है। कमाल है। नॉलेज, ट्रेडिशंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये तो जबरदस्त विविधता है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड का स्टूडेंट अगर उसमें टीचर बनने की इच्छा है तो वो इस परीक्षा के जरिए आ सकता है। ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। ये विविधता सिर्फ नाम के लिए नहीं है। ये दिखाती है कि भविष्य के शिक्षकों से सिर्फ अपने सब्जेक्ट की मास्टरी नहीं, बल्कि एक वाइडर एकेडमिक समझ और शायद दूसरे डिसिप्लिन्स के प्रति सम्मान की भी उम्मीद की जा रही है। हाँ, ये एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ इशारा है। और शायद ये सोच भी है कि अच्छे टीचर किसी भी सब्जेक्ट से आ सकते हैं, बस उनमें पढ़ाने का वो जज्बा और जरूरी स्किल्स हों। ये तो काफी प्रोग्रेसिव सोच लगती है। अच्छा, इतने सारे सेक्शंस, इतने सवाल, टाइम कितना मिलता है सबके लिए? पूरी परीक्षा के लिए कुल 3 घंटे यानी 180 मिनट का समय मिलता है। 180 मिनट्स? हाँ,
अब क्योंकि 160 सवाल करने हैं जिनमें कुछ में सोचना भी पड़ेगा, कैलकुलेशन भी होगी, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। हाँ, वो तो है। 160 सवाल 180 मिनट में। जी। और हाँ, जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, उनके लिए नियमों के हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम का भी प्रावधान है, जो कि होना भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो इतनी सारी जानकारी के बाद अगर कोई कैंडिडेट इसकी तैयारी करना चाहे तो क्या खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तैयारी की रणनीति पर क्या कहते हैं हमारे स्रोत? देखिए, क्योंकि परीक्षा मल्टी डायमेंशनल है, तो तैयारी भी वैसी ही करनी होगी। कुछ मुख्य बातें जो सामने आती हैं वो ये हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है एनटीए की वेबसाइट से ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करना, अपने चुने हुए तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स का, जनरल टेस्ट का और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी। सिलेबस समझे बिना तैयारी करना ठीक नहीं। सही बात है। पहले सिलेबस देखो। फिर लैंग्वेज सेक्शन के लिए रोज प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अलग अलग तरह के पैसेजेस पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन सुधारना, ग्रामर के रूल्स पक्के करना और रोज कुछ नए शब्द सीखना। हाँ, वोकैबुलरी तो रोज का काम है। बिल्कुल। जनरल टेस्ट के लिए थोड़ा वाइड अप्रोच रखना होगा। क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। करंट अफेयर्स के लिए अखबार पढ़ना, न्यूज़ फॉलो करना, खासकर पिछले 6-8 महीने के डेवलपमेंट्स पर नजर रखना जरूरी है। अच्छा। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सिर्फ एमसीक्यूज रटने से शायद काम ना चले। उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, जैसे टीचिंग मेथड्स क्या हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी की बेसिक बातें, क्लासरूम मैनेजमेंट, आजकल एजुकेशन में क्या चल रहा है, इन पर थोड़ा पढ़ना और सोचना होगा। मतलब सिर्फ रटना नहीं, समझना है। हाँ, खुद को टीचर की जगह रखकर सोचना होगा कि अलग अलग सिचुएशन में आप क्या करते। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो 3 डोमेन सब्जेक्ट चुने हैं उनकी क्लास 12th की एनसीईआरटी या जो भी इक्विवेलेंट बोर्ड की किताबें हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। यानी तैयारी में नॉलेज भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए और एप्टीट्यूड भी चाहिए। बिल्कुल, तीनों का बैलेंस जरूरी है। ये सिर्फ रट्टा मारने वाली परीक्षा नहीं लगती, ये कैंडिडेट की पूरी पर्सनालिटी को आंकने की कोशिश लगती है। इसके लिए तो काफी डिसिप्लिन और प्लानिंग चाहिए होगी। निश्चित रूप से ये एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको कितना आता है, बल्कि ये भी कि आप कितने अवेयर हैं, कितने लॉजिकल हैं, भाषा कैसी है आपकी, और सबसे बड़ी बात, क्या आप में टीचर बनने की वो बात है। तो आज हमने आईटेप परीक्षा के स्ट्रक्चर, उसके अलग अलग सेक्शंस और तैयारी से जुड़ी अहम बातों पर काफी विस्तार से बात की। जी। हमने देखा कि ये एनटीए करवाती है, कंप्यूटर बेस्ड है, 13 भाषाओं का ऑप्शन है और 4 मेन सेक्शन है: लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट। हाँ, और ये साफ है कि ये परीक्षा कैंडिडेट से एक मल्टी डायमेंशनल तैयारी चाहती है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि लैंग्वेज स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, करंट अफेयर्स की जानकारी और टीचिंग के लिए एक नेचुरल झुकाव और समझ, इन सब को महत्व दिया जा रहा है। सही। ऐसा लगता है कि ये भविष्य के शिक्षकों के लिए एक मजबूत और व्यापक नींव तैयार करने की कोशिश है। और जाते जाते सवाल मन में आता है, जिस तरह से इस परीक्षा में टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज के साथ साथ जनरल अवेयरनेस, लॉजिक, भाषा, इन सब पर इतना जोर है, क्या ये इस बात का इशारा है कि हमारा समाज, हमारी शिक्षा व्यवस्था अब भविष्य के शिक्षकों से एक कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका की उम्मीद कर रही है? क्या टीचर की परिभाषा सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आगे बढ़कर एक गाइड, मोटिवेटर और अवेयर सिटीजन के तौर पर विकसित हो रही है? सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए।